हाय गाइस, वेलकम टू केटीटी बायोलॉजी। माय सेल्फ विकास कुमार। तो आइए फिर से आपका इस नए लेक्चर में स्वागत है। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो अभी चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, फ्लावर्स के बारे में आपने पढ़ा था। अब उसके आगे हम लोग टॉपिक्स को कवर करते हैं। जैसा कि स्टडी प्लान में आपको मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन के बाद फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर के फंक्शन को आगे जब प्रोसीड करेंगे तो हमें इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो आप समझिए, हम लोग का जो आज टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट शुरू हो रहा है किसमें? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ये जो फ्लावरिंग प्लांट है, इस फ्लावरिंग प्लांट में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है इवेंट्स के बारे में। मतलब जरा सोचिएगा, एक बार रिव्यू कर रहा हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसको समझिए। ये मान लीजिए आपके पास प्लांट है और इस प्लांट में ये फूल लगे हुए हैं। इस फूल में ये मानिए मेल है, ये फीमेल है। हुआ ये कि इस मेल और फीमेल ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लावर, इस फ्लावर के अंदर सबसे पहले यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनेगा। वो पॉलन ग्रेन यहाँ पे आएगा और यहाँ दोनों फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम होगा जाइगोट। और ये डेवलप होके एम्ब्रियो और आगे सीड का फॉर्मेशन होगा और ये नए प्लांट्स को जनरेट करेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हो कि एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनने के लिए सबसे पहले इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कुछ बना, फिर इसमें भी कुछ बना, दोनों फ्यूज हुए, आगे की डेवलपमेंट हुई, तब जाके प्रोसेस हुआ। मतलब कि इस एक प्लांट से दूसरे प्लांट को बनने में जो भी इवेंट्स हुआ इसी को बोलेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद गैमेट बन जाएगा तो गैमेट के ट्रांसफर को पढ़ेंगे जिसका नाम होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, जब पॉलन ग्रेन जाएगा फीमेल के पास तो पॉलन ग्रेन पिस्टिल के द्वारा इंटरेक्ट किया जाएगा और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा। पॉलन पिस्टिल के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन के बाद पॉलन ग्रेन इंटर करेगा ओव्यूल के अंदर और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें हम एक ही बार में लिख देते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, और एम्ब्रियोजेनेसिस के साथ आगे की डेवलपमेंट फ्रूट और सीड की फॉर्मेशन होगी और तब जाकर के ये जो इवेंट्स है ये इवेंट्स कंप्लीट होगा। तो आप एक बार इवेंट्स को ध्यान से पढ़िए और इस फिगर को देखिए, आपको समझ में आएगा। तो बच्चों आपने देखा कि इवेंट्स, और ये इवेंट्स कैसे लिखा गया इस फिगर के अकॉर्डिंग। प्लांट्स थे, इस प्लांट्स में फ्लावर के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अब पढ़ेंगे। मतलब कि पहले गैमेट्स बना, गैमेट्स फ्यूज हुआ, तब जाके एम्ब्रियो और आगे का सीड फॉर्मेशन हुआ, प्लांट बना। इसी को हम लोग ने डिटेलिंग यहाँ पे किया है। अब हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। इवेंट्स देखने के बाद सबसे पहला इवेंट्स हमें क्या दिखता है? सबसे पहला इवेंट्स हमें दिखता है गैमेटोजेनेसिस। क्या दिखता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है गैमेटो प्लस जेनेसिस। गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। मतलब लिख सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब बात आया कि सर गैमेटोजेनेसिस में गैमेट के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं और उसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ये एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस टेक्स प्लेस in reproductive
पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के अंदर जितने भी पार्ट हैं उन सबों में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे उसके अंदर ये गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। और ये गैमेटोजेनेसिस में गैमेट की बात अगर किया जाए तो गैमेट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को पोलन ग्रेन कहते हैं, फीमेल गैमेट को ओवम कहते हैं। तो अब ये गैमेट्स का फॉर्मेशन, इस गैमेट्स का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के डिफरेंट पार्ट में होंगे, क्योंकि एक मेल गैमेट अलग और फीमेल गैमेट अलग बनेंगे। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो गैमेटोजेनेसिस भी दो टाइप के, एक पोलन ग्रेन बनना और एक ओवम बनना। पोलन ग्रेन बनने को माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहते हैं और ओवम बनने को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मतलब एक तरफ माइक्रोस्पोर का बनना, दूसरी तरफ मेगास्पोर को बनना। तो अब हम लोग इसी गैमेटोजेनेसिस को पार्टिकुलर रूप से समझने वाले हैं, जिसमें से आपका पहला नंबर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को अगर डिटेल में पढ़ना है तो सबसे पहले इस प्रोसेस को समझिए। क्या समझेंगे? यहां लिखेंगे माइक्रोस्पोरो प्लस जेनेसिस। इसका मतलब हुआ माइक्रो स्पोर और इसका मतलब हुआ फॉर्मेशन। तो यहां क्या लिखेंगे? द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ध्यान से, मैंने इवेंट्स लिखा, आपको पहले यहां पे एक पिक्चर बना के दिखाया कि ये इवेंट्स आया कैसे, और इस इवेंट्स में गैमेटोजेनेसिस टर्म को पहले यहां पे बताया, फिर उसका डेफिनेशन बताया। अगर ये प्रोसेस है तो किसी न किसी पार्ट में होगा। ये एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, इसलिए रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा। और फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या पार्ट है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होंगे ये प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस में जो गैमेट बन रहे हैं वो गैमेट दो होंगे, मेल और फीमेल। अपना अपना नाम भी होगा, पोलन ग्रेन एंड ओवम। तो ये गैमेट्स अगर दो हैं तो गैमेट के बनने के प्रोसेस भी दो होंगे, गैमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर ये प्रोसेस रिप्रोडक्टिव पार्ट में होते हैं और ये प्रोसेस दो टाइप के हैं, मतलब कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दो तरह के होंगे, तब जाके ये दोनों प्रोसेस अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्ट में एक्सप्रेस होंगे। तो वही लिखा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड इट टेक्स प्लेस इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के अंदर जितने भी पार्ट हैं या जो भी ऑर्गन है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का बनना, और माइक्रोस्पोर बनना मतलब पोलन ग्रेन मतलब मेल गैमेट का बनना। ऐसे क्लियर? मतलब यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि माइक्रोस्पोर बोलना मतलब पोलन ग्रेन आगे चल के बोलना, और ये मेल गैमेट है, पहले ही लिखा है मेल गैमेट। तो अब मेल गैमेट बनाने के लिए हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जरूरत होगी, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा उसका नाम होगा स्टैमेन। क्या नाम होगा? स्टैमेन। इसका मतलब है कि पहले स्टैमेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे और उस स्ट्रक्चर में फिर ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है और फिर कैसे हो रहा है
ये देखेंगे। और इस प्रोसेस से जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, ये माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन क्या है, माइक्रोस्पोर क्या है, ये प्रोसेस देखेंगे। मतलब आज का जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे बेस्ड है। मतलब पूरी कहानी किसकी होगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की कहानी होगी। तो हम लोग अब उस जगह पे पहुंचे हैं जहां पे हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे। जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब जाके इस प्रोसेस के प्रोसेसिंग को देखेंगे। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टमन के बारे में बात करते हैं। स्टमन एक तरह का, इट इज यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम हॉर्न। एंड्रोशियम हॉर्न का ये यूनिट स्ट्रक्चर है। और ये स्टमन होता कैसा है, इस स्टमन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके अंदर आपको ये वाला पार्ट फिलामेंट और ये वाला पार्ट एंथर। अब अगर फिलामेंट की बात की जाए तो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और एंथर की बात किया जाए तो लोब लाइक स्ट्रक्चर। तो सामने लिख सकते हैं कि फिलामेंट इट इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द एंथर, और एंथर की बात किया जाए तो लोब लाइक स्ट्रक्चर, ये लोब लाइक स्ट्रक्चर होगा। और इसी एंथर के अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होंगे। तो अब ध्यान से हम लोग यहाँ पे एंथर के एनाटॉमी को पढ़ने वाले हैं कि जो एंथर स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो एंथर को जब इस तरह से कट किया गया तो कट करने के बाद एंथर का स्ट्रक्चर लिखा गया। ध्यान से देखिएगा, अगर देखा जाए तो एंथर ये लोब लाइक स्ट्रक्चर, इसके बीच में एक कनेक्टिव, ये कनेक्टिव, ये बीच में इस तरह से लोब, ये देखिए ये एक लोब है और ये एक लोब है। तो दो लोब, इसलिए इसको बाइलोब कहते हैं। एक दो लोब ने दो थिका, इसलिए डाइथिकस कहते हैं। और ये जो पैकेट है ना, स्पोरेंजियम, स्पोर रखने वाले स्पोरेंजियम, पॉलन सैक, और इसीलिए 4 स्पोरेंजियम बनता है तो टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। तो याद रखेंगे इसमें सबसे पहले लेबलिंग आप देख सकते हैं कि इसका नाम है एंथर वाल। इस एंथर वाल के अंदर जब जाएंगे इसका नाम मिलेगा स्पोरेंजियम। आगे चल के यही बन जाएगा पॉलन सैक, और इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम लोग कहेंगे पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये जो है इसको कहते हैं कनेक्टिव। ये कनेक्टिव स्टेराइल होता है। स्टेराइल मतलब वो फंक्शनल रिप्रोडक्टिव फंक्शनल नहीं होता है। तो आपने जो एंथर का स्ट्रक्चर देखा, इस एंथर के स्ट्रक्चर में आप इस तरह से ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, और ये फेस देख रहे हो, ये फेस इस तरह से दिखा, तो आपको बाहर एक बाउंड्री दिखा जिसको हम लोग एंथर वाल कहते हैं। बाउंड्री के अंदर एक पैकेट दिखा, एक लोब, ये दूसरा 2 हिस्सा में बटा हुआ है बाइलोब। एक लोब में 2 थीका, डाइथिकस, और 4 स्पोरेंजियम, टेट्रास्पोरेंजियम। तो इस एंथर का नाम क्या होगा, बाइलोब्ड हो जाएगा। इस एंथर का नाम बाइलोब्ड डाइथिकस टेट्रा स्पोरेंजिएट, ये नाम सब एक ही है।
अब आप जैसा कि देख सकते हो पूरा इवेंट्स के नेम, सबसे पहला इवेंट्स, प्रोसेस, क्या डेफिनेशन है, कहाँ होगा, क्या गैमेट है, कितने गैमेट है, किस टाइप के प्रोसेस है, गैमेटोजेनेसिस कितने टाइप के हैं, सबसे पहला टाइप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, कहाँ होंगे, जहां होंगे उस स्ट्रक्चर का कैसा स्ट्रक्चर होगा, फिर उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसे होंगे, और इस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में आप जो देख रहे हैं, आप स्पोरेंजियम देख रहे हैं, जिस पॉकेट के अंदर कौन बनेगा, पॉलन। ये जो पॉकेट है जिसको पॉलन से स्पोरेंजियम कह रहे हैं, यही पॉकेट के अंदर सेल्स बनेंगे जिसको क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन कहेंगे। तो अब आगे हमें इस एंथर के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में सबसे पहले कवरिंग के बारे में बात करना है, और उस कवरिंग के अंदर पाए जाने वाले यहाँ पे सेल्स और उसके अंदर बनने वाले सेल्स के बारे में बात करना है। तो हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस आगे प्रोसीड होगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इतना पहले आप लिख लें, फिर आगे हम चलते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग एंथर के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में आपने स्ट्रक्चर देखा, और इस स्ट्रक्चर के जो एंथर के कवरिंग वाल है उस वाल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे टॉपिक मैं लिखूं एंथर्स वाल तो कैसे बनेंगे, अगर ध्यान से देखा जाए तो बीच में एक सेल होंगे, एक बड़े से सेल होंगे, इसके अगल बगल भी बहुत सारे सेल होंगे, ठीक है, और इन सभी सेल के कवर करने वाले एक लेयर ये होगा। इस लेयर के बाहर एक लेयर और होगा, और इस लेयर के बाद भी एक लेयर और होगा। आप अच्छे से बनाइए इसको, ठीक है, और इसके बाहर एक लेयर और होगा। ये देखिए, आपने इस एंथर वाल को उठा के लाया और माइक्रोस्कोप से देखा, इसमें आपको सबसे बाहर का वाल जिसको आउटर कहते हैं, जिसका नाम है एपिडर्मिस, उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा मिडिल लेयर, उसके अंदर आपको मिलेगा एंडोडर्मिस, और फिर मिलेगा टैपेटा, या यूं कह लो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड। ध्यान से यहां से इसको कर देते हैं और इसको यहां कर देते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे होता है एंडोडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस सबसे बाहर, उसके नीचे एंडोडर्मिस, और उसके नीचे मिडिल लेयर, तब जाके टैपेटा। ये फोर्थ नंबर। मतलब अगर एंथर वाल की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देखिए ये सब जो सेल है, इस सब सेल को हम लोग न्यूक्लियस सेल भी बोलते हैं। इस जो सेल है इसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, ठीक है, नाम है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वाल कितना होगा, 4। इसमें से सबसे पहला एपिडर्मिस, दूसरा इंडोडर्मिस, तीसरा मिडिल लेयर, और चौथा टैपेटा। समझिएगा, ये तीनों लेयर गिव द प्रोटेक्शन, ये बस क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन टैपेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। टैपेटम के फंक्शन में यहाँ पे लिख देता हूं टैपेटम का फंक्शन। पहला नंबर फंक्शन टैपेटम का क्या हो सकता है, टैपेटम सबसे इनर मोस्ट लेयर है, क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये तो उसका पोजीशन है। तो ये टैपेटम सबसे पहले क्या करेगा, आप देख सकते हैं टैपेटम न्यूक्लियस सेल के कांटेक्ट में
तो टैपेटम सबसे पहला प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन डेवलप होने वाले हैं, जो माइक्रोस्पोर मदर से पॉलन ग्रेन में बदलने वाले हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम। दूसरा इसके पास फंक्शन है कि ये टैपेटम एक केमिकल सीक्रेट करता है स्पोरोपोलिनिन, और ये इंटाइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन को बनाता है। तो इट सीक्रेट्स स्पोरोपोलिनिन, हार्डेस्ट मटेरियल, ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, और ये पॉलन ग्रेन को अंदर से कवर करने का काम करता है। सॉरी, ये एक्साइल लेयर, आउटर लेयर बनाने का काम करता है। दूसरा, अगर देखा जाए तो ये टैपेटम एक और चीजें सीक्रेट करती है जिसका नाम है कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम क्या करता है? कैलोज को ब्रेक द कैलोज टू सेपरेट माइक्रो टेट्राड माइक्रोस्पोर। टेट्राड माइक्रोस्पोर, सर टेट्राड माइक्रोस्पोर क्या है? जो माइक्रोस्पोर बनते हुए प्रोसेस अब बताएंगे तो ये आपको दिखेगा। तो टेट्राड माइक्रोस्पोर को सेपरेट करने के लिए कैलेज एंजाइम सीक्रेट होता है जो कैलोज को ब्रेक करता है। ये टैपेटम का काम है। और टैपेटम का काम है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में ये येलोइश कलर का पाउडरी कीट सीक्रेट करता है। सीक्रेट्स pollen kit in insect pollinated flower। pollen kit कैसा होता है? येलोइश पाउडरी किट या मटेरियल। ये आपका रहा एंथर्स के वाल, और उस वाल के नंबर कितने हैं, कौन वाल है और किनका क्या फंक्शन है, ये रहा। देख लीजिए यहाँ पे, ये टैपेटम का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब। तो आगे की बात, जब आपने एंथर को देख लिया, एंथर के स्ट्रक्चर, एंथर के वाल, उसके अंदर रहने वाले सेल्स, लेयर, और किसका क्या काम है आपने देख लिया पूरी तरह से। तो अब हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस की तरफ लीड करेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में पॉलन ग्रेन कैसे बन जाता है। तो यहां पे हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। आप प्रोसेस के बारे में समझ लीजिए कि प्रोसेस में करना क्या है। पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको दे रहा हूं, इस बैकग्राउंड को समझिए। देखिए, हमें एक गैमेट बनाना है, और गैमेट क्या है? सेल है। गैमेट क्या है? सेल है। और आपने पहले पढ़ा है कि एक नए सेल को बनाने के लिए क्या चाहिए? पुराना सेल चाहिए। पुराने सेल में डिवीजन होता है तो नए सेल बन जाता है, पुराने सेल में डिवीजन होता है तो नए सेल बनता है। और ये नए सेल का नाम आपने क्या रखा? गैमेट। और ये प्रोसेस एंथर के अंदर हो रहा है। एंथर के अंदर न्यूक्लियस सेल है, या इसको आप आगे चल के आगे प्रोजेनियल सेल भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं। तो आपके पास जो भी सेल्स हैं, उन सेल्स को डिवाइड करेंगे या डिवीजन होगा तो नया सेल बनेगा। यही कंसेप्ट है, मतलब सेल डिवीजन की पूरी कंसेप्ट लगानी है और उससे हमें गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ना है। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे मैं डिस्कस करता हूं। तो अब बच्चों हम लोग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोसेस कैसे होगा? प्रोसेस का जो कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को याद करते हुए हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे। कैसे? कहता है कि यहां पे बहुत सारा सेल है,
इस सेल को आप नाम रख दीजिए आरके स्पोरियल सेल, आरके स्पोरोजिनस सेल, या इसका नाम आप स्पोरोजिनस टिश्यू या सेल रख सकते हैं। इस स्पोरोजिनस टिश्यू सेल में से एक सेल डेवलप होगा और उस सेल का नाम रखा जाएगा एमएमसी। एमएमसी का नाम मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये दो पार्ट में बटेगा। फिर यहां मियोसिस सेकेंड होगा तो ये 4 पार्ट में बटेगा। इसी में हम लोग इसको डयाड माइक्रोस्पोर कहते हैं और इसको टेट्राड माइक्रोस्पोर कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो ये अब सेपरेट होगा और सेपरेट होकर ये फ्री माइक्रो स्पोर बनाएगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर बात किया था टेपेटम का फंक्शन कैलेज एंजाइम सीक्रेट करेगा। इसी ये जो बाइंडिंग है ना कैलोज का, इसी को सेपरेट करने के लिए ताकि फ्री माइक्रोस्पोर हो जाए कैलेज एंजाइम सीक्रेट होता है। तो ये आपने समझा स्पोरोजिनस टिश्यू या सेल है, उसमें से डेवलप होके एक सेल डेवलप कर रहा है जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे हैं। इसमें मियोसिस डिवीजन हो रहा है, 2 में कन्वर्ट हो रहे हैं डायड, फिर ये 2 में और कन्वर्ट हो रहे हैं टेट्राड, और अब यहाँ पे डिवीजन नहीं फ्री हो रहा है, वहां डिफरेंशिएट हो रहा है। आपको पता होना चाहिए ये डिप्लॉयड सेल है, ये भी डिप्लॉयड सेल है। यहाँ के बाद ये सब जो सेल बनेगा वो कैसा बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। तो आप देखिए डिप्लॉयड से हैप्लॉइड हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, इसलिए मियोसिस प्रोसेस हो रहा है। इज इट क्लियर? अब इसमें से यहां पे डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होने पर ये बनाएगा पॉलन ग्रेन, और इस पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। अब इसका नाम पॉलन ग्रेन रखेंगे। ये पॉलन ग्रेन हो गया। अब इस पॉलन ग्रेन जो आपने देखा, इससे पहले हम लोग यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़े। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस हुआ उसके क्या कैरेक्टर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन एंथर ऑफ स्टमक। स्टमक के एंथर के अंदर हुआ है ये प्रोसेस। इस प्रोसेस में इन दिस प्रोसेस एमएमसी इन्वॉल्व्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल इन्वॉल्व है। तीसरा कैरेक्टर माइक्रो इन एमएमसी 2 times meiosis takes place, 2 बार मियोसिस हुआ। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या हो सकता है कि इसके जो स्टेज आए, इंटरमीडिएट स्टेज जो आया वो डायड एंड टेट्राड माइक्रोस्पोर का स्टेज आया। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या हो सकता है कि एक एमएमसी से फ्रॉम 1
एमएमसी 4 हैप्लॉइड, ये क्या है, फ्रॉम 1 डिप्लॉइड एमएमसी से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हुए, ये एक कैरेक्टर था। और जो भी हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हुए, फर्दर these microspore develop into pollen grain that is called male gametophyte, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहा, जिसका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब हम लोग यह जो पॉलन ग्रेन आपने देखा बनता हुआ, इस पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में आपने डेवलपमेंट तो देख लिया, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में और फिर पॉलन ग्रेन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम लोग अब आगे डील करने वाले हैं, और यहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपका समाप्त हो जाएगा। तो आप पहले इन सब बातों को ध्यान से समझ लीजिए, नोट्स बनाइए, और फिर आगे के हम लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और पूरा उसका डिटेलिंग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये पॉलन ग्रेन बना, इसका ये छोटा सा न्यूक्लियस और ये एक बड़ा सा न्यूक्लियस और इसके ये साइटोप्लाज्म। बाहर में आपको कुछ रेगुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखिएगा जो कि एक पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को बनाता है। अब ये पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये बाहर के लिए, इसको कहते हैं हम लोग एक्साइल। एक्साइल के बारे में अगर बात किया जाए तो आउटर लेयर है या आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग के साथ साथ ये थोड़ा सा थिक होगा, नॉन इलास्टिक होगा, मतलब थिक के साथ साथ बोल सकते हैं हार्ड होगा, मेड अप ऑफ या डिसकंटिन्यू होगा। डिसकंटिन्यू के साथ साथ मेड अप ऑफ किस चीज का बना होगा, स्पोरोपोलेनिन, और स्पोरोपोलेनिन हार्डेस्ट मटेरियल होता है इसीलिए हार्ड होगा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा पॉलन ग्रेन। दूसरा हमारे पास ये पार्ट है जिसका नाम है जर्मपोर। जर्मपोर कुछ नहीं है, अ प्लेस वेयर एग्जाइन विल अब्सेंट। जिस जगह पे एग्जाइन अब्सेंट होता है उसी को हम लोग जर्मपोर कहते हैं, और इस जर्मपोर का फंक्शन है हेल्प्स इन रिलीजिंग मेल न्यूक्लियाई या पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन को रिलीज करने का काम करता है। नेक्स्ट ये इनर लेयर इन टाइम क्या लिखेंगे, ये इनर कवरिंग है, ये थीन होता है और स्मूथ होता है, कंटिन्यूअस होता है, मेड अप ऑफ किस चीज का बना होता है, तो ये
सेलुलोज का बना होगा, स्टार्च। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियस है जिसको हम लोग जनरेटिव न्यूक्लियस या जनरेटिव सेल कहते हैं। जनरेटिव न्यूक्लियस क्या करता है समझिए, स्मॉल साइज होगा, लाइट साइटोप्लाज्म होगा, कंटेन मेल न्यूक्लियाई, मेल न्यूक्लियाई रखेगा, इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन, किसमें इन्वॉल्व होगा, फर्टिलाइजेशन में। अगर फिफ्थ नंबर देखा जाए तो ये है वेजिटेटिव सेल या न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल या न्यूक्लियस, इसके साइटोप्लाज्म जो होंगे वो सबसे पहले तो ये लार्ज साइज होगा, डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस, और हेल्प्स इन या हेल्प्स या ऐसा लिख देंगे, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या होते हैं सब चीज मैंने लिख दी। अब यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है उसके बारे में अगर पॉइंट्स लिखा जाए, मतलब कैरेक्टर्स लिखा जाए, तो क्या लिखें। सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ मेल गैमेट इन प्लांट्स। दूसरा, इट इज मोटाइल स्ट्रक्चर, इट इज oval in shape and small in size। इसके बाद बात करेंगे its numbers are numerous, बहुत सारे नंबर होंगे एक एंथर के अंदर। ये पॉलन ग्रेन फाउंड इन एंथर या फाउंड इन पॉलन सैक ऑफ एंथर, एंथर के पॉलन सैक में पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं तो पॉलन ग्रेन के बारे में और क्या लिख सकते हैं, इसके स्टडी को क्या कहेंगे, पैलिंटोलॉजी, पैलिंटोलॉजी नहीं, पैलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। हम लोग इस पॉलन ग्रेन जो है इट हैज टू पार्ट्स, इसके पास दो पार्ट है, एक कवरिंग और दूसरा साइटोप्लाज्म। जैसा कि आप देख रहे हैं कवरिंग के पास दो कवरिंग है, एक्साइल एंड इंटाइन, और इस साइटोप्लाज्म के पास एक है वेजिटेटिव सेल और दूसरा है जनरेटिव सेल। बाकी रह गया एक्साइल, इंटाइन, जर्मकोर, वेजिटेटिव, जनरेटिव, सबके बारे में मैंने लिख दिया, तो फिर वहां डिस्कस करने की जरूरत नहीं। क्या कैरेक्टर्स होते हैं एक्साइन के, क्या कैरेक्टर होते हैं इंटाइन के, क्या कैरेक्टर होता है वेजिटेटिव सेल के, क्या कैरेक्टर होते हैं जनरेटिव सेल के। यहाँ पे सेल ही कर देते हैं जनरेटिव सेल जो कि मेल न्यूक्लियस रखेगा। ये हो गए। अब आगे और भी कुछ पॉइंट्स कि आखिर पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को कहते क्या है। इट्स
फॉर्मेशन प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसको स्टोर किया जाता है, स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहां स्टोर किया जाता है और कितने डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। बाकी कुछ इधर पॉइंट्स डिस्कस किया होगा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में उसके जितने कैरेक्टर थे उसमें से कुछ पॉइंट है, जैसे स्टोरेज के बाद उसके हम लोग वायबिलिटी की बात करेंगे। वायबिलिटी की बात करेंगे, वायबिलिटी मतलब कितने टाइम तक वो लाइव रहता है। तो वायबिलिटी डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट में अलग अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर वीट की बात किया जाए, राइस की बात किया जाए, तो इसमें पॉलन वायबिलिटी NR 1 घंटे 2 घंटे रहेंगे। अगर कुछ फैमिलीज की बात किया जाए, फैमिलीज ऑफ प्लांट्स, इसमें फॉर अ मंथ, कुछ महीनों के लिए रहेगा। और कौन से फैमिली है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, कौन से फैमिली है, देख सकते हैं। फैमिली का नाम होगा, इधर फैमिली का नाम लिख देते हैं। फैमिली का नाम होगा रोजेसी, लेगुमिनोसी और सोलानेसी। ये फैमिली है जिनमें पॉलन वायबिलिटी फॉर अ मंथ रहता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन के कैरेक्टर्स और उनकी सारी तमाम बातें। एक और बात है, पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकता है। मोटाइल है, यहाँ आपने लिखा है मोटाइल स्ट्रक्चर, किसी के हेल्प से जाता है। खुद मोटाइल तो है ही, लेकिन दूर जाने के लिए किसी के हेल्प से जाता है, इंसेक्ट के हेल्प से, बर्ड्स के हेल्प से, एनिमल के हेल्प से। तो पॉलिनेशन में इस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मूव भी करता है किसी के हेल्प से। मतलब पॉलन की ग्रेन की क्या होती है, डिस्पर्सल भी होती है। अब रहा कि जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट, मतलब पॉलन ग्रेन हमारे लिए पॉजिटिव है, पॉलन ग्रेन हमारे लिए नेगेटिव। आप देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन के जो वेजिटेटिव्स हैं, इनके पास न्यूट्रिशन है। तो अगर हम लोग पॉलन ग्रेन इनटेक कर रहे हैं तो हमें एनर्जी मिलेगा। और पॉलन ग्रेन मार्केट में पॉलन टैबलेट, पॉलन सिरप के रूप में एनर्जी गेनिंग के लिए उपलब्ध है। तो अब पॉलन टैबलेट इसका पॉजिटिव इफेक्ट है कि हम लोग न्यूट्रिशन के रूप में इसको इंटेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका निगेटिव इफेक्ट भी है, तो हम लोग यहां चर्चा करते हैं। इफेक्ट्स या इंपॉर्टेंस। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव, प्रोवाइड न्यूट्रिशन या यूज्ड एज ये बच्चों लिख लो। इसके बाद हम लोग पॉलन ग्रेन के इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर पॉलन ग्रेन के इंपॉर्टेंस के देखा जाए तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। पॉजिटिव क्या है, यूज एज पॉलन टैबलेट्स बिकॉज इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसलिए पॉलन टैबलेट के रूप में इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। और अगर निगेटिव देखा जाए
तो ये काउज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा, अस्थमा के अलावा ब्रोंकाइटिस ईटीसी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी काउज कर सकता है और ये न्यूट्रिशन दे सकता है पॉजिटिव इफेक्ट के रूप में। तो आपने आज का जो लेक्चर देखा वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे देखा, पूरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की इनिशियल से लेकर और फाइनल तक। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, नोट्स बनाएं और कंटिन्यू इसी तरह से आपको लगातार वीडियो का सीरीज मिलता रहेगा और आपका चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा। एक एक करके एक एक टॉपिक को फोकस किया जाएगा, आपको लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज भी दिया जाएगा। तो जो बच्चे चैनल से बने हुए हैं वो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि जिन दोस्तों को नहीं पहुंच पा रहा है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो पहुंच पाए और बच्चे आसानी से सिंपल वे में बायोलॉजी को सीखें। मेरा कहना है कि हम पढ़ाते नहीं सिखाते भी हैं, तो पढ़ने के साथ साथ चीजों को ऑब्जर्व करना है, सीखना है कि हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे टीचर की बातों को हम अपने बात के रूप में रख सकते हैं। तो ये रखना, ये सीखना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।